हे गाइस, वेलकम टू आई स्कूल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। लास्ट हमने एटम के बारे में जाना है कि एटम क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी मैटर की, तो सब सारा जितना भी मैटर होता है जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, लाइक मेरे पास एक कॉपी रखी हुई है, मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने वॉच पहनी हुई है, मतलब जितनी भी चीजें हमारे आसपास हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, लाइक एयर की बात करें, सब कुछ किससे बना होता है? एटम्स से मिलके बना होता है। हमने बात की थी कि एटम्स से मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल से ही क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस या कह सकते हैं मैटर बना हुआ होता है। लास्ट हमने जाना था किसके बारे में? डाल्टन ने जो थ्योरी प्रपोज की थी, डाल्टन ने क्या बताया था उसमें कि एटम जो है वो कैसा है? इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चंस है? इफ एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स, हमारे पास जो भी है, हमारे आसपास जितना जो कुछ भी है, सब कुछ किससे बना हुआ है? अगर एटम से मिलके बना हुआ है, देन व्हाट मेक्स द एटम्स वन टाइप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों दिखता है जब सब कुछ बना ही एटम से ही हुआ है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं समथिंग कितने? 118 डिफरेंट टाइप के एटम्स, जो किसके लिए होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के लिए होते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एटम्स हैं, ये क्या करते हैं? कॉम्बिनेशंस करते हैं। लाइक होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी हमने, हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी, जिनसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए हो सकते हैं। जब सेम टाइप के एलिमेंट्स सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। और जब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। लाइक H2O, ये क्या डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। हमने बात की थी O2, यहाँ पे क्या दोनों ही एटम किसके हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बने हुए एटम है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? इज द एटम रियली इंडिविजिबल? अगर हम बात करें एटम की, तो क्या ये सच में इंडिविजिबल है? क्या इनको सच में डिवाइड नहीं किया जा सकता है? प्रपोज्ड बाय द डाल्टन। जो किसने प्रपोज किया था? डाल्टन ने प्रपोज किया था। क्या ये क्वेश्चन कहना सही होगा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आगे चल के जब हमें पता चला कि एटम जो है वो किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। तो ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि मतलब जो एटम है वो क्या किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ये हमें पता चला डाल्टन की थ्योरी के बाद। जो अदर एक्सपेरिमेंट किए गए या कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स प्रपोज किए गए, उनसे हमें पता चला कि एटम जो है वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। मतलब डाल्टन की थ्योरी जो यहां तक थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। अब हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट और पता करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स की बात की हमने, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो ये क्या हमें कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे चार्ज हैं। तो चार्ज एक्चुअल में कैसे हैं और किस तरह से एटम बने होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पीछे क्या दिख रहा है? बलून्स दिख रहे हैं, किसी का बर्थडे नहीं है यहाँ पे। ओके, हम समझेंगे सिर्फ किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अभी हमने सिंपल बैलून लिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको इसके पास लेके जा रहे हैं, क्या ये इससे स्टिक हो रहा है? नहीं हो रहा है, देखो बिल्कुल नीचे गिर जा रहा है। अब यहीं क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा अपने बालों से रब कर लेते हैं। ओके, गेम्स खेले, काफी टाइम किया होगा ऐसा। ओके, रब करने के बाद जब हम पास में, देखो ये चिपकने लगा है। क्या होने लगा है? ये मैजिक। क्या ये सच में मैजिक होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अभी तक तो नहीं चिपक रहा था, लेकिन अब क्या इसके साथ स्टिक होने लगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमने इसको अपने बालों के साथ में रब किया तो इस पे क्या हुआ? कोई ना कोई चार्ज जनरेट हुआ। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से हमें पता चला कि अभी हमने बात की बलून की या इस बोर्ड की, किससे बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। अब एटम्स क्या एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं?
क्या चिपकते हैं? क्या इनके बीच में कोई फोर्स होता है? कैसे है ये? यहां पे कोई ना कोई चार्ज इन पे प्रेजेंट है। ओके, हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ये तो सभी ने किया होगा, क्लास में बैठे होते हैं, खाली हम स्केल ले लेते हैं या कॉम्ब ले लेते हैं, फिर हम क्या, अभी देखो ये पीस ऑफ पेपर्स हैं, थोड़े से और ले लेते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस हैं पेपर के। ओके, अभी हम क्या, ये कॉम्ब लिया हुआ है, इसको हम इसके पास में लेके जा रहे हैं। क्या एक भी पीसेस इससे चिपक रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं जी, कॉम्ब को थोड़ा सा बालों के पास में रब कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम करते हैं रब, बिल्कुल मजा आ रहा है ना। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको लेके जाते हैं। ओह, ये हिलने लगे हैं, थोड़ा सा कम हुआ, अभी एक बार और करते हैं। ओके, चलो अब देखो, ये है, ये इसके साथ चिपकने लगे। देखो एक तो ऊपर तक आ गया था। तो क्या है, यहाँ पे ये भी एटम से मिलके बना हुआ है, पीसेस ऑफ पेपर भी किससे है, एटम से है। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे ही हमने इसको इसके साथ रब किया तो इस पे कोई ना कोई चार्ज जनरेट हो गया और तब क्या हो गया, ये इसके साथ चिपकने लगा, इसको अपनी तरफ खींचने लगा। इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। इट मींस कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है। हम देख रहे हैं ये बच्ची है, इसने क्या किया, कॉम्ब को अपने बालों पे रब किया, फिर यहाँ पे पीस ऑफ पेपर थे तो पीसेस ऑफ पेपर क्या हो गए, इस पे चिपकने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या, किसी ना किसी चार्ज की बात कर रहे हैं और चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके बारे में क्या हुए, थोड़े से एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट पे डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो समझते हैं किस तरह से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने दिया या किसने बताया इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस के बारे में? तो द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स वाज शोन बाय जे थॉमसन। ये हैं भाई हमारे जे थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया और एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, किस तरह से ये हमें पता चलते हैं, मतलब हम देख पाते हैं इनको। तो जे थॉमसन ने बताया कब, 1897 में। कब बताया, 1897 में। इस टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज डिस्कवर हो चुका था। इलेक्ट्रिसिटी किसने बताया, माइकल फैराडे ने, व्हाई वर्किंग इन डिटेल ऑन कैथोड रेज। इन्होंने किस पे वर्क किया, कैथोड रेज पे। तो इन्होंने सबसे पहले किया क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये एक ट्यूब लिया इस तरह का, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, एक इस तरह का सेटअप डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया और दो मेटल की प्लेट, एक मेटल प्लेट इन्होंने यहां पे लगाया, एक मेटल प्लेट इन्होंने यहां पे लगाया, दो मेटल्स की प्लेट ली और उनको कनेक्ट कर दिया, कहां से, बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, वो भी हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ। मतलब यहां पे वोल्टेज कैसा लिया इन्होंने, वोल्टेज हाई लिया, कम वोल्टेज नहीं लिया। तो देखो ये प्लेट है, इस तरह से कनेक्ट हुई है कहां पे, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे, और ये प्लेट कहां पे कनेक्ट हुई है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे बैटरी से कैसा चार्ज दिया जा रहा है, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या है, हाई वोल्टेज जनरेटर, जो क्या नेगेटिव एंड ये नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या, इसको क्या कहा, कैथोड, और पॉजिटिव प्लेट को क्या कहा, एनोड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम किस लिए होता है, वैक्यूम मतलब एयर, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ से अगर हमें एयर की क्वांटिटी को कम करना होता है या एयर रिमूव करना होता है तो हम किससे करते हैं, वैक्यूम पंप से करते हैं, मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब के एयर को बाहर निकालना सिंपली। ठीक है, अब डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे ही हमने यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट किया, ठीक है, करंट देना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो मेटल प्लेट था, जो किससे कनेक्ट था, कैथोड से, यहाँ पे क्या, एक रेज जाती हुई दिखी हमें। अब रेज इतनी कम होती है कि हमें सीधा आइस से नहीं दिखाई देती हैं। ये कहा, जब दूसरे वाले मेटल प्लेट के पास पहुंचा तो यहाँ पे क्या, एक मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंस मटेरियल, जहां पे क्या, ग्रीन ग्लो करने लगा, एक इस तरह का ग्रीन ग्रीन ग्लो करने लगा। अब ग्रीन ग्लो करने लगा तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहा था, मतलब कि नेगेटिव प्लेट से किस साइड, पॉजिटिव प्लेट की साइड। पॉजिटिव मतलब किसकी साइड, एनोड की साइड। वो क्या थी, एक तरह से क्या थी, रेज थी, जिनको नाम क्या दिया जाता है, कैथोड रेज। कैसे कैसे थी वो, नेगेटिवली चार्ज, मतलब उन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, इसमें ऑब्जर्व किया गया कि ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज टू द गैसेस, कि जब गैसेस पे, यहां पे क्या है, एयर एट वेरी लो प्रेशर,
मतलब एयर है कैसा है, लो प्रेशर, पहले मतलब नॉर्मल प्रेशर, फिर थोड़ा कम किया वैक्यूम के थ्रू, फिर थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया, मतलब कैसा कर लिया गया, लो प्रेशर कर लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एयर फील्ड है, लेकिन लो प्रेशर के साथ प्रेशर उस पे क्या है, बहुत कम है। तो ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज ऑन द गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब, गैसेस बिकम कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैसेस थी वो गैसेस क्या कर रही है, एज अ कंडक्टर बिहेव करने लग रही है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। और इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मेटल की प्लेट है और यहाँ पे मेटल की प्लेट है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं से बीच में, फिर भी यहां से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, किसके फॉर्म में, एयर के फॉर्म में। एयर इसको क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है, begins to flow in the form of rays, और these rays are called कैथोड रेज। क्या कहा जाता है रेज को, कैथोड रेज। और यहां पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये जो कैथोड रेज थी ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इन पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है तो इनको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नेगेटिवली चार्ज है इनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैज ओनली 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पे कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, यानी इन्होंने पता किया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे मूव करता है, मतलब कैथोड से किस साइड, एनोड की साइड। कब, जब लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है, तब ये रेज हमें दिखाई देती है। क्लियर। तो अभी तक डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की। अब नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हो गई थी, एटम तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कि उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और जब चार्ज नहीं होता है, अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो फिर यहां पे कुछ टाइम बाद गोल्डस्टीन ने अपना दिमाग लगाया और डिस्कवरी की किसकी, प्रोटॉन की। तो 1886 में, कब, 1886 में गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द अपीयरेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, एक नई तरह की रेडिएशन की डिस्कवरी की इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो उन्होंने सेम सेटअप समथिंग वही लिया, वैसा ही लिया। देखो सेटअप में वही रहेगा, क्या, हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया कहां पे, ये मेटल प्लेट, यहां पे भी मेटल प्लेट, ठीक है। मेटल प्लेट के साथ में इन्होंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बस ये कैथोड वाली जो मेटल प्लेट है इसमें क्या, छोटे छोटे होल्स बना दिए इन्होंने, क्या किया, छोटे छोटे होल्स बना दिए। लो प्रेशर रखा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड क्या, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और वैक्यूम से क्या, एयर प्रेशर को धीरे धीरे कम करते गए। जब यहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हुई, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी यहां पे, तो देखो क्या हो रहा है, अभी क्या था, कैथोड रेज, मतलब कैथोड से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी रेज, तो उनको क्या बोला था, कैथोड रेज। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब इन्होंने ये दिया तो कैथोड रेज कहां पे, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। लेकिन जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि एनोड से भी कुछ रेज जा रही है, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। अब ये कैथोड की तरफ जो रेज जा रही हैं वो यहां होल से पास होने पे इस तरह का पाथ बना रही है, ठीक है ना। और पाथ बना रही है तो यहां पे क्या, रेड रेड कलर का इन्होंने फास्फोरेसेंस मटेरियल में ग्लो देखा। तो किस तरह का, रेड ग्लो। तो यहां पे इन्हें पता चला कि कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या, नेगेटिव यानी किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किए। तो ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या पाया कि दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज। क्या नाम दिया इनको, एनोड रेज। कहां से आ रही है, एनोड से, इसलिए एनोड रेज। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में कहां से रेज आ रही थी, कैथोड से, तो हमने नाम क्या दिया, कैथोड रे। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसका नाम क्या है, एनोड रे, या फिर इसको कहेंगे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम देंगे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट।
तो दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। कैनाल रेज कहा जाता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, विच ट्रेवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि एनोड से ये रेज जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। तो हमने डायरेक्शन देखा, क्या था, कैसा था? कैथोड रेज के जस्ट अपोजिट। और क्या मिला ऑब्जर्वेशन में? दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। देखो कैथोड रेज कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज। ये कैसी हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच ultimately lead to the formation of another positively charged subatomic particle। तो एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। पहले ही डिस्कवर हो चुका है, किसने किया? जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद जो गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसमें इन्हें पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गया, जिस पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था। और पॉजिटिव चार्ज था तो उसको नाम क्या दे दिया गया? प्रोटॉन। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज। इस सब एटॉमिक पार्टिकल पे क्या था? एक चार्ज था, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज नेगेटिव वाले पे यानी इलेक्ट्रॉन पे था, उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज किस पे? पॉजिटिव। उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज मिला, जो कैसा? प्रोटॉन्स पे था। इट्स मास वॉज approximately 2000 times as that of electron। इसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 2000 टाइम्स क्या था? ज्यादा था। ये डिस्कवरी की किसने? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किसका डिस्कवर किया? प्रोटॉन्स का डिस्कवर किया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई और हमें यहां पे पता चला दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इसके बाद यहां पे डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल बताए गए टाइम टू टाइम, ठीक है ना? तो अभी हमने किसके बारे में? पहला मॉडल जो था वो हमने देखा किसने दिया था? डाल्टन ने प्रपोज किया था। तो डाल्टन ने क्या बताया कि एटम्स जो हैं वो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके बने हुए हैं। फिर इसके बाद आया किसका मॉडल? थॉमसन मॉडल किसके? एटम के लिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.